बैजंती माला ने ठुकरा दिया था अवार्ड। 3 बच्चों के पिता से की थी शादी। दिलीप कुमार हर सीन के लिए सुनते से सारी। बैजंती माला उस जमाने की फेमस अदाकारा रही है। उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर खूब राज किया, लेकिन एक्टिंग से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही। दिलीप कुमार और राज कपूर तक से नाम जुड़ा और फिर 3 बच्चों के बाप पर दिल आया तो करियर के पीक पर शादी कर ली। बैजंती माला अपनी फिल्मों से ज़्यादा लव अफेयर्स के लिए खूब चर्चा में रही। भगवान विष्णु द्वारा पहना जाने वाला एक दुर्लभ मोतिया का हार बैजंती माला फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर्स को यही नाम दिया गया। अपनी एक्टिंग के साथ साथ क्लासिकल डांस और बड़े बड़े फैसलों के कारण हमेशा चर्चा में रही। पर्दे पर स्विमिंग सूट पहनने वाली पहली साउथ एक्ट्रेस, 3 बच्चों के बाप से शादी की। उन्हें घर तोड़ने वाली कहा गया। खूब आलोचनाएं हुई। कहते हैं कि दिलीप कुमार तक उन्हें दिल दे बैठे थे। उन्होंने गंगा जमुना, जो कि 1961 में रिलीज हुआ था, के लिए हर सीन में बैजंती माला द्वारा पहने जाने वाली साड़ी का रंग खुद चुना था। सायरा बानो उनकी केमिस्ट्री से खूब जलती थी। उनका नाम राज कपूर के साथ भी जुड़ा था, जिस पर ऋषि कपूर ने खुलासा किया था कि पापा के अफेयर के कारण उनकी मां उन्हें लेकर घर छोड़कर चली गई थी। आइए उनके 91वें जन्मदिन पर उनसे जुड़ी अनसुनी बातें जानते हैं। 16 साल की उम्र में अरंगेत्रम में दी थी परफॉर्मेंस। बैजंती माला ने 16 साल की उम्र में अपने भरतनाट्यम की पहली परफॉर्मेंस के बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उसके बाद उन्होंने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई, कई रूढ़िवादी परंपराओं को चुनौती दी। तमिल मूवी से बैजंती माला ने की एक्टिंग की शुरुआत। उन्होंने 1949 में तमिल मूवी बास्काई से एक्टिंग की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी कदम रखा। उन्होंने बिमल रॉय की देवदास 1955 में चंद्रमुखी का ऐसा किरदार निभाया कि आज तक लोगों की जहन में छपा हुआ है। हालांकि वो इस किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थी। नरगिस, सुरैया और बीना राय ने वैश्या की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बैजंती माला के पास ये ऑफर गया। बैजंती माला ने ठुकरा दिया था सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। जी हाँ, जिस समय बैजंती माला को कास्ट किया गया था, मेकर्स को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। फिल्म के राइटर नवेंद्र घोष भी उन्हें कास्ट करने के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इस किरदार के लिए बहुत छोटी है। लेकिन बैजंती माला की असाधारण एक्टिंग ने न सिर्फ सभी को गलत साबित कर दिया, बल्कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। यहाँ चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने इस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया। उनका दावा था कि वह सुचित्रा सेन, जिन्होंने पारो का किरदार निभाया था, जितनी ही बेहतरीन हीरोइन है, इसलिए वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में अवार्ड नहीं लेगी। स्क्रीन पर स्विमिंग सूट पहनने वाली पहली साउथ एक्ट्रेस। आपको शायद ही पता होगा कि स्क्रीन पर स्विमिंग सूट पहनने वाली पहली साउथ एक्ट्रेस ही बैजंती माला ही थी। उन्होंने ये हिम्मत भरा कदम उठाया था जबकि वह चेन्नई की एक रूढ़िवादी तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार से थी। एक समय था जब एक्ट्रेस को संस्कारी आदर्शों का पालन करना होता था, और अगर वो ऐसा ना करे तो इसे बवाल मचता था। बैजंती माला ने राज कपूर की फिल्म संगम में स्विमिंग सूट पहना था। वो यकीनन भारत की पहली महिला सुपरस्टार थी जिन्होंने 3 इंडस्ट्री पर राज किया और पहली पैन इंडिया स्टार में से एक थी। 3 बच्चों के बाप पर आया था दिल की शादी। अपने करियर की पीक पर बैजंती माला ने संन्यास ले लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के प्यार डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी कर ली थी। अपने संस्मरण बॉन्डिंग में उन्होंने खुलासा किया है कि कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बीमार पड़ गई थी। चमनलाल उनका इलाज करने के लिए मुंबई से आए थे। उन्हें उनसे प्यार हो गया था। वो शादीशुदा थे, 3 बच्चों के पिता थे, लेकिन प्यार परवान चढ़ने के बाद चमनलाल ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर बैजंती माला से शादी कर ली। उनका एक बेटा है जिसका नाम सुशिंद्र वाली है। राजनीति में भी अव्वल रही बैजंती माला। बैजंती माला ने न सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस और डांसर है, बल्कि राजनीति में भी अव्वल है। 1984 में कांग्रेस में शामिल हुई और उसी साल तमिलनाडु के आम चुनाव में हर मुश्किलों को पार करते हुए जीत हासिल की थी। वो अपने संस्मरण में बताती है कि संसद सदस्य होने का ये मतलब भी था कि उन्हें लोगों के जहन में बसी धारणाओं का भी सामना करना था।
लोगों के तंज भरे सवालिया लहजे होते थे, लेकिन वो हमेशा जीतती गई और सबकी बोलती बंद करती गई। 1989 में वो फिर जीती। 1993 में उन्हें 6 साल का कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए नामित किया गया। 1999 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में एक्ट्रेस ने लिखा, राजीव गांधी की मौत के बाद पार्टी को अपने सिद्धांतों से भटकते हुए देखना बहुत दुखद है। पार्टी ने अपने ज़मीनी स्तर से संपर्क खो दिया है और हर दिन यह देखा जा सकता है कि ईमानदार पार्टी कार्यकर्ताओं को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके बाद 1999 में ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। बैजंती माला को 1968 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। उन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 91 साल की है बैजंती माला। अब वो 91 साल की है। 13 अगस्त को अपना जन्मदिन मना चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो अभी भी क्लासिकल डांस करके भारतीय जनता को दिलों में बसती है। धन्यवाद।